कराची पुलिस ने अल-फलाह मलीर से लापता होने वाली दुआ जहरा को ट्रेस कर लिया। हुक्काम के मुताबिक दुआ जहरा कराची से पंजाब पहुंच चुकी है, जल्द कराची मुंतकिल कर दिया जाएगा। दुआ जहरा 10 दिन कबल लापता हुई थी। डीजल के मसले च फिरने सुबह 6 बजे ते आए मैं हाली तक डीजल ही नहीं मिला। डीजल लभदा नहीं पिया, गंदम भी गोल हो जाती बाहर पई है, बाहर बड़ी प्रॉब्लम बनी खड़ी है जी। जमीन सुकदा पे कपा वास्ते लेट थी पे बहुत परेशान है, सवेल भट 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 थक पे दूजा जड़ा डीजल नहीं मिलता पे सब। नून लीग हुकूमत को एक के बाद एक इम्तिहान का सामना। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल का बहरान बरकरार, किसान परेशान। हवेली, लखा, तांदलियावाला, मिंचनाबाद, राजनपुर, तिब्बत सुल्तानपुर समेत दीगर इलाकों में डीजल की किल्लत। गंदम की कटाई और धान की काश्त मुतासिर होने का खदशा। किसान हुकूमत की नाहली पर बरस पड़े। शहबाज गिल कहते हैं डीजल कौन पी गया लस्सी समझकर। क्यों किसानों को जलील किया जा रहा है? किसान तैयार फसल काटने की मशीनरी चलाने के लिए डीजल के लिए ख्वार हो रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत की लूटमार से कोई सेक्टर महफूज नहीं। हुकूमत का डीजल की किल्लत का नोटिस, जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वजारत तवानाई के मुताबिक डीजल महंगा होने की अफवाहों पर मसनूई किल्लत पैदा की गई। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के मतलूबा ज़खायर मौजूद हैं। इंतजामिया का ज़खीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को छापों की हिदायत। ज़खीरा अंदोज़ी में मुलव्वस डीलर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। ज़रा के मुताबिक डीजल की मसनूई किल्लत में सियासी मुखालिफत का अंसर भी शामिल है। रमजान में बिजली का संगीन बहरान, अवाम परेशान। कहाँ हैं हुक्मरान? लोड शेडिंग का अजाब डरावना ख्वाब बनकर फिर लौट आया। अवाम का जीना मुहाल, जिंदगी अजीरन हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग, देहात में 8-8 घंटे बिजली गायब। पीटीआई हुकूमत ने बर वक्त ईंधन खरीदा, ना प्लांट्स की मरम्मत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं लोड शेडिंग और नाकारा प्लांट्स से अवाम को माहाना 100 अरब का नुकसान हो रहा है। हम इस मसले को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हमाद अज़हर का जवाब, कहा सिर्फ 5 पावर प्लांट्स ज़ेर मरम्मत हैं, जिनमें से ज़्यादातर निजी शोबे के हैं। ईंधन की किल्लत की वजह से कॉन्ट्रैक्ट्स डिफ़ॉल्ट हो गए। सिस्टम गैस डायवर्शन को फौरी तौर पर बनाया नहीं गया। ये एक क्लासिक बदइंतज़ामी का मसला है जिससे आसानी से बचा जा सकता था। शहबाज हुकूमत का तोहफा, बिजली और पेट्रोल मजीद महंगा होगा। सब्सिडी मरहलावार खत्म होगी। शहबाज हुकूमत ने IMF का मुतालबा मान लिया। रेवेन्यू बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम जारी रहेगा। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, सेहत कार्ड की सहूलत बरकरार रहेगी। IMF मिशन पेट्रोल डीजल सब्सिडी पर बातचीत के लिए मई में पाकिस्तान आएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं इस साल टैक्स रेट बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। इमरान हुकूमत ने जो कमिटमेंट की थी उसे आगे बढ़ाने की पाबंद हैं। हमें मुश्किल फैसले करने होंगे, डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं। पाकिस्तान ने गैर ज़रूरी सब्सिडीज़ ख़त्म करने पर इत्तफाक किया और प्रोग्राम के तहत अहदाफ हासिल करने की यकीन दहानी कराई। IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने एलामिया जारी कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम जून 2023 तक जारी रखने पर जोर दिया। IMF मिशन आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान से मुआशी इस्लाहात और एक्सटेंडेड फंड्स पर बातचीत होगी। शौकत तरीन कहते हैं PTI हुकूमत ने IMF की 7वीं किस्त के तमाम अहदाफ पूरे किए। IMF ने ईंधन और बिजली की सब्सिडीज़ पर तशवीश जाहिर की। हमने मशवरा दिया, आम आदमी पर महंगाई की वजह से सब्सिडीज़ ज़रूरी है। मिफ्ता इस्माइल को यह मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए था। IMF भी इमरान खान की मुआशी पॉलिसीज़ का मोतरफ। आउटलुक रिपोर्ट में GDP ग्रोथ में इजाफे, महंगाई और बेरोज़गारी के खात्मे का एतराफ़ कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में पाकिस्तान की GDP 5.6% रही। करंट अकाउंट खसारा 5.61% रहा। रवा माली साल GDP ग्रोथ 4% और 2022-23 में 4.2% तक रहने की तवक्को है। रवा माली साल महंगाई की शरह 12.7% और करंट अकाउंट खसारा मनफी 5.3% रहने का इम्कान है। फरूख हबीब कहते हैं IMF रिपोर्ट मईशत पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के मुंह पर तमाचा है। बेजा तनकीद और सिवाय झूठ के इनके पास कुछ नहीं। जब तक ये इम्पोर्टेड हुकूमत रहेगी मईशत का बेड़ा गर्क होता जाएगा।
पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में करने का हुक्म 17 मई तक मुअत्तल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि ये मुनासिब नहीं हम इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी करें। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। कानून ये है इलेक्शन कमीशन हर साल अकाउंट्स की स्क्रूटनी करेगा। ममनुआ फंडिंग साबित हो जाए तो उसे जब्त करेगा। शहबाज गिल कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तमाम पार्टियों की फंडिंग का फैसला एक साथ करने का हुक्म बेहतरीन फैसला है। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, पता चलेगा कौन कौन पार्टी फंडिंग के नाम पर भत्ता लेता रहा। मरियम नवाज की उम्रे पर जाने की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने नैब से कल जवाब तलब कर लिया। वजारत दाखिला के वकील को ईसीएल के रूल्स पेश करने की हिदायत। इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई कानूनी हैसियत नहीं, ये बैरूनी साजिश से चोर दरवाजे से बनी, जल्द जान छूटेगी। शेख रशीद कहते हैं हुकूमत संभाली नहीं जा रही, ये NRO 2 लेने आए हैं। फरार की तैयारियां शुरू कर दी, 150 मुल्जिमान के नाम ECL से निकाल दिए। सरकारी खजाने का दोबारा बेदरेग इस्तेमाल शुरू हो चुका। पंजाब में आईनी बहरान बरकरार, 24 दिन बाद भी सूबा बगैर हुकूमत के चल रहा है। नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी भी ताख़ीर का शिकार। नून लीग ने हमजा शहबाज से हलफ ना लेने पर दोबारा लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अता तारड़ कहते हैं गवर्नर अना की तस्कीन की खातिर हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी नहीं होने दे रहे। हम पुरअमन लोग हैं, वरना गवर्नर हाउस से किसी को बाहर निकालना मामूली बात है। गर्मियों में आग लगने के वाक़यात बढ़ जाते हैं। मेहड़ में लगने वाली आग से होने वाला नुकसान सिंध हुकूमत पूरा करेगी। इक़दाम कर रहे हैं कि ऐसे वाक़यात पर फायर ब्रिगेड बर वक्त पहुँचे। मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक को तंबीह की है कि इलेक्ट्रिक ने यकीन दिलाया है कि लाइन लॉसेज वाले इलाकों के सिवा लोड शेडिंग नहीं होगी। वज़ीर आज़म ने बताया कि पिछली हुकूमत की नाअहली है, फ्यूल ही नहीं होगा तो प्लांट कैसे चलेंगे। मुझे फ़ख्र है अफवाज पाकिस्तान पे। पाकिस्तान आर्मी इज़ आवर प्राइड एंड आई स्टैंड विद पाकिस्तान आर्मी। हमारी खुद मुख्तारी, सलामती और सरहदों के मुहाफ़िज़ हमारा फ़ख्र, आज भी और आने वाले कल में भी। पाक आर्मी, आई स्टैंड विद पाकिस्तान आर्मी। आई स्टैंड बाय एंड सपोर्ट एंड लव पाकिस्तान आर्मी। पाक फौज हमारा फ़ख्र है। मुआशरे के हर तबके ने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। शोबी शख्सियात, सियासी और समाजी अफराद और अवाम का अफवाज पाकिस्तान से भरपूर मोहब्बत का इजहार। कहते हैं पाक फौज हमारी खुददारी और सलामती की जामिन है। फौजी क़यादत को निशाना बनाना बंद किया जाए। इतना बड़ा सानहा हुआ, तमाम इदारे सोए रहे, मीडिया रिपोर्ट्स के बाद जागे। सारा काम व्हाट्सएप ग्रुपों में चलेगा तो नताइज यही होंगे। केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। सानहा मरी केस में लाहौर हाई कोर्ट बरहम, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए पाबंदी हटाने का मतलब ये नहीं कि मरी को राजा बाजार बना दें, केस एंटी करप्शन को भी भेजेंगे। सिंध के मुख्तलिफ अजला में सूरज आग बरसाने को तैयार, हीट वेव अलर्ट जारी। कल से ईद तक गर्मी में इजाफे का इम्कान। दादू, नवाबशाह, जैकबाबाद, लाड़काना और सक्खर में पारा 48 डिग्री तक जा सकता है। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को। जंग में लिया रोड पर कपूरी अड्डा के करीब बस और गाड़ी में टक्कर, 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके गुलशन सुरजानी फेज 2 में पुलिस गर्दी, मुबैना तौर पर मोबाइल खातून पर चढ़ा दी। खातून की दोनों टांगें टूट गई। वाकया घर खाली करवाने के दौरान पेश आया। मुलव्विस 5 एहलकार मुअत्तल, मुकदमा दर्ज। SSP वेस्ट ने गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। अहमदपुर शर्किया में महकमा सेहत की मुबैना गफलत, सैकड़ों की तादाद में कोरोना वैक्सीन कचरे में फेंक दी गई। वैक्सीन पर एक्सपायरी तारीख 2023 की है।
जनूबी लंदन के इलाके साउथ वार्ड में 4 अफराद को घर में कत्ल कर दिया गया। मरने वालों में 3 खवातीन और 1 मर्द शामिल। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। चारों अफराद को चाकू के वार करके कत्ल किया गया। इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में कौमी फास्ट बॉलर हसन अली की धूम। ग्लॉकस्टरशायर के खिलाफ मैच में 9 शिकार। लैंकाशायर की फतह में अहम किरदार अदा किया। स्पेनिश लीग ला लीगा में बार्सिलोना को होम ग्राउंड पर लगातार तीसरी शिकस्त। रायो ने 1-0 से जेर किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने एवर्टन को 2-0 से आउट क्लास कर दिया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,32,596 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,13,680 रुपये का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,260 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।